हेलो दोस्तों, आज मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लेकर आया हूँ। ये क्वेरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर भी कर देगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक पूंजी गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस रेगुलर रूप से मिलते रहें। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि है क्या हमें म्यूचुअल फंड की एनएवी को देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एनएवी जो होती है वो म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कॉस्ट होती है। म्यूचुअल फंड की करंट एनएवी के आधार पर ही हमें यूनिट्स अलॉट होती है। यदि आप एसआईपी कर रहे हैं तो एनएवी देखने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, लेकिन लमसम करते समय आप एनएवी देख सकते हैं। यदि मार्केट में गिरावट है तो एनएवी नीचे भी हो सकती है, जो कि लमसम करने का एक अच्छा मौका हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि एक म्यूचुअल फंड की एनएवी 30 रुपये है, जबकि दूसरे म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 रुपये है। तो क्या पहला वाला म्यूचुअल फंड दूसरे वाले म्यूचुअल फंड से सस्ता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हम दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सिर्फ एनएवी के आधार पर कंपेयर नहीं कर सकते। अगर किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सस्ता है। यदि आप एनएवी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर मेरी 1-2 एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स मिस हो गई तो क्या होगा? जनरली अगर आपकी 1-2 एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स मिस भी हो जाती है तो भी आपकी एसआईपी कंटिन्यू रहती है। लेकिन यदि आप ज़्यादा एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स मिस करते हैं तो आपकी एसआईपी कैंसिल भी हो सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि मैंने 2-3 साल एसआईपी करके स्टॉप कर दी है और मैं उसे अगले 5 साल तक विड्रॉ नहीं करना चाहता तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो दोस्तों डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट बंद भी कर देते हैं तो भी यूनिट्स आपके फोलियो में क्रेडिट रहती है, जिन्हें आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ 3 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो मुझे इक्विटी या डेब्ट दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखा जाए तो इक्विटी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, जिसमें कुछ भी निश्चितता नहीं होती। कई बार इक्विटी मार्केट 2-3 साल तक बिल्कुल भी रिटर्न बनाकर नहीं देता है, इसलिए टाइम होराइजन जितना कम होता जाएगा उतनी रिस्क बढ़ती जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि 3 साल में इक्विटी फंड्स रिटर्न नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेशली इन शॉर्ट टाइम। इसलिए यदि लॉजिकली देखा जाए तो 2-3 साल के लिए डेब्ट फंड्स बेटर विकल्प माने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए। आपने कई इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखा होगा कि वे 10-15 फंड्स तक होल्ड करके रखते हैं, मतलब कि एक प्रकार से वे पूरे मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाता है, जिससे कि आपको फ़ायदा कम और नुकसान अधिक देखने को मिल सकता है। इसलिए एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अगर 3-4 फंड्स हो तो वो सफिशेंट माने जाते हैं, जिसमें कि आप अलग अलग कैटेगरी के एक एक फंड को रख सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कैसे चार्ज होता है? दोस्तों, जो एक्सपेंस रेशियो होता है आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर डेली काटा जाता है। जैसे कि आज आपके निवेश की वैल्यू 100 रुपये है और फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो आपका एक दिन का एक्सपेंस रेशियो होगा 100 × 1% डिवाइडेड बाय 365 डेज। लेकिन यदि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कल बढ़कर 110 रुपये हो जाती है तो आपका एक्सपेंस रेशियो होगा 110 × 1% डिवाइडेड बाय 365 डेज। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस, आपका एक्सपेंस रेशियो डेली काटा जाएगा। हमारा 8th और लास्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड में कौन से रिटर्न्स देखने चाहिए? यदि आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो आपको एनुअलाइज रिटर्न्स देखने चाहिए। लेकिन यदि आप अलग अलग डेट्स पर एसआईपी करते हैं जहां पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहां पर आपको XIRR रिटर्न्स देखने चाहिए। XIRR का मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को आप इस वीडियो में डिटेल में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब। यदि आपका भी म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर ड्रॉप करें, जिसका जवाब मैं अगले Q&A वीडियो में ज़रूर देने का प्रयास करूँगा।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।